देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल में चीन के राजदूत की मौत हो गई है। उनका शव उन्हीं के घर में मिला है। ये इस वक्त की एक ताजा अपडेट आ रही है। डू वेई इनका नाम था और इनका शव उनके आवास से बरामद किया गया है। इजराइल में तैनात थे चीन के राजदूत डू वेई, जिनका शव उनके घर से बरामद किया गया। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, और कुछ अपडेट मिल पाई है, किस वजह से हुई मौत? देखिए समीर, अभी चूंकि उनका शव बरामद किया गया है इजराइल के तेल अवीव के उपनगर में, अपने फ्लैट पर वो मृत पाए गए। और अब जब चिकित्सकीय परीक्षण के बाद पता चलेगा कि मौत का की वजह क्या थी, किस वजह से उनकी मौत हुई है। इससे पहले वो फरवरी में ही यहाँ पर नियुक्ति हुई थी, जब वो इजराइल आए थे बतौर चीन के एम्बेसडर के, और इससे पहले यूक्रेन में पोस्टेड थे। तो जाहिर है कि इस समय उनकी मौत के बाद जो तमाम तरह की अटकलें हैं, इस पर उसी समय विराम लगेगा जब उनकी मौत की वजह डॉक्टर बता पाएंगे कि आखिरकार 58 साल के डू वेई किस वजह से अभी दुनिया में नहीं रहे। और बिल्कुल मनीष, अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि इजराइल में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है और उससे कुछ घंटों पहले ही चीन के राजदूत की इस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए समीर, हमें दरअसल इस मामले में इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब उनकी डेड बॉडी मिली है, उनके घर पर ही मिली है, तो ऐसी स्थिति में फिर पोस्टमार्टम होने के बाद ही डॉक्टर्स भी बता पाएंगे कि आखिरकार इनकी मौत की वजह क्या है। क्योंकि अगर आप उम्र भी देखें तो वो महज 58 ईयर्स के थे। ये बात भी सच है कि नई सरकार का गठन होना है और एक ऐसे समय में हुआ है, लेकिन फिर वही बात है कि अभी फिलहाल इजराइल की तरफ से भी मुझे लगता है कि कोई भी आधिकारिक बयान इस बात को लेकर तस्दीक नहीं करेगा कि इसका किसी और वजह से कोई लेना देना है भी। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा जब नए तथ्य आएंगे, और तब इस बात का पता चलेगा कि इजराइल में तैनात चीन के राजदूत की जो ये बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त अशोक सज्जनहार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। सज्जनहार साहब, क्या लगता है आपको, ये बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है? चीन के राजदूत डू वेई जिनकी मौत हुई है, शव उनका अपार्टमेंट में मिला है। दो बातें, एक तो कोरोना संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है और दूसरा इजराइल में आज ही नई सरकार का शपथ ग्रहण भी होना है। जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखिए, जो आपके पहले स्पीकर थे, पैनलिस्ट थे, वो कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूँ, जो ये अभी बहुत जल्दी होगा इसके ऊपर कुछ भी टिप्पणी करना। दो तीन चीज मैं बताना चाहूंगा। एक तो देखिए, इजराइल और चीन के संबंध हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मधुर हैं, बहुत गहरे हैं। तो इसलिए इसमें कोई ऐसा ये सोचना जो कोई संदिग्धावस्था है या कुछ ऐसी बात हुई होगी, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा एक फार फेच्ड टाइप ऑफ आर्गुमेंट होगा। दूसरी बात मैं कहूंगा, जो अभी अभी माइक पोम्पियो वहां पर आए थे इजराइल में, और उनकी मुलाकात हुई थी बेंजामिन नेतन्याहू से और लीडर से, और वो चाहते हैं जो इजराइल चीन के ऊपर कोई दबाव बनाकर रखे। ये जो वहां पर वायरस निकला है और इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। WHO में अभी मीटिंग शुरू होने वाली है, ताइवान को वहां पर रिप्रेजेंट होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इसके बारे में माइक पोम्पियो ने उनसे बात की है। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है, जो देखिए बहुत ही पूरी दुनिया में चाइना है अटैक के अंदर, बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने चीन को निशाना बना रखा है। जो आपने वहां पर ये वायरस निकला, कोरोना वायरस निकला, सही बात है, उसके बारे में आपने दुनिया में किसी को नहीं बताया। तो ये बात हो सकती है जो ये काफी मानसिक तनाव के अंदर हो वहां के जो राजदूत हैं। मैं स्वयं राजदूत रह चुका हूं, मैं समझता हूं जो बहुत ही मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। परंतु वो 58 साल के थे, तो काफी अच्छी सेहत में रहे होंगे। कोई ऐसी बात तो है नहीं जो कोरोना वायरस से कोई अफेक्टेड हो या किसी और चीज से अफेक्टेड हो। परंतु अभी और आगे कुछ कहने से पहले मैं तो ये कहूंगा, जो इंतजार करना चाहिए, जो आगे जो और हमारे पास तथ्य निकल कर आते हैं, जो पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद ही मेरे विचार से कोई किसी प्रकार से डेफिनेटिव बात कही जा सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया अशोक सज्जनहार साहब हमसे बातचीत करने के लिए। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार हमसे बातचीत कर रहे थे। और निश्चित तौर पर अभी शुरुआती तौर पर यह कहना बहुत मुश्किल है कि आखिर किस वजह से उनकी जान गई, लेकिन अपने आप में कई अहम सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि
आज शाम को ही बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण से ठीक पहले इजराइल में जो चीनी राजदूत हैं डू वेई, उनकी मौत की खबर आ रही है और संदिग्ध परिस्थितियों में यह मौत हुई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।